हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में जो फाइनल ईयर में 12th में बुक चलती है आपकी एनसीईआरटी की प्रेस्क्राइब्ड बुक है। तो उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं और उसको एक एक पॉइंट से कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको कैसे समझाना है, आपकी समझ में आ जाए वो बात, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी होती है उसका मैं पूरा सोल्यूशन आपको बताना शुरू करूँगा आज से। ये आपका सोल्यूशन होगा, सीबीएसई सोल्यूशन सोल्यूशन या एनसीईआरटी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ये शुरू होने वाला है आपका, क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर है तुम्हारा कौन सा है, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इसका सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। अभी बीच में जब ज़रूरत पड़ी थी तो जो क्लोरोक्वीन बनाई गई थी, इंडिया से सप्लाई की गई थी अमेरिका के लिए, तो क्लोरीन कंपाउंड से रिलेटेड जो मटेरियल बना, और इससे रिलेटेड और भी बहुत से मटेरियल बनते हैं। और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू एनेस्थेसिया में भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पर, कभी कभी थोड़े थोड़े अमाउंट में एल्केन के साथ हैलोजन का कंपाउंड बनाते हैं तो उसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। अब मेन बात आपकी ये आती है कि आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन किस प्रकार का है, कार्बन के साथ जो हैलोजन अटैच है वो कहाँ पर अटैच है, और किस कार्बन से हैलोजन अटैच है, ये सभी बातें, अटैच इन द सेंस बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इस बारे में डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट हम इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग लिख लीजिए, कॉपी और पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं पर काम कम करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए इसका, फिर धीरे धीरे करके मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, पहले लिखा हुआ है ना, हैलोजन के नंबर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये हैलोएल्केन्स कौन सा है। ठीक है, तो पॉइंट 1 करके हम कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन। कौन से नंबर ऑफ हैलोजन्स, कितने नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट है। तो दिस इज क्लासिफाइड एज number of halogens present। जैसे if one halogen present, this is called monohalides। two presents, dihalide। and more than 2 and more than 3, if 3 is present it can also be treated as tri। if 3 is present, 3 halogens is present, it is called trihalides। more than 3 tetra, and if number of halogens are more, ज़्यादा है, this is called polyhalides। poly, for example alkyl halide, monohalides। मोनो एक है हैलोजन, दिस इज कॉल्ड मोनोहैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। अब 2 होते, अगर 2 होते, if 2 are present, now X is indicated as halide। halide को हम X भी कह सकते हैं। X is halide, फ्लोरीन
chlorine, bromine, and iodine. All these are halides. This is dihalide. Dihalides. Okay, this is dihalide. If three halogens are present, then it is called trihalide. Three halogens are present. This is called trihalide. यहां बना देते हैं, दिख रहा ऊपर से, देख लीजिए इसको, ट्राइहैलाइड. अब एक एक हेडिंग ओमिट करते जाए या यहां बना देते हैं. दिस इज ट्राइहैलाइड. तो ये जो केस है, ये जो लीनियर चेन पॉली वो हैं, लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन से, उनके केस में अगर इसमें बेंजीन रिंग अटैच हो तभी यही कहेंगे मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड. कैसे? इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रेजेंट विद sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon is always present in benzene ring. Like that here you see the example of all these. Now omit it. X monohalide, dihalides, trihalides. क्लियर? तीन हाइड्रोजन हो गए. सॉरी, नाउ दिस कार्बन इज sp2 hybridized. sp2 hybridized carbon. Okay, here the all carbons are sp3 hybridized. This is sp3 hybridized. Clear? Now hybridization is started by the number of orbitals which mix and form a same number of न्यू ऑर्बिटल. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. जो पहले हम मिक्स कर लेते हैं ऑर्बिटल को, जिनकी एनर्जी लगभग समान होती है, उसके बाद उनको हम समान ऊर्जा के समान आकार के कक्षकों में वितरित कर देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. राइट? नाउ फर्दर दिस इज क्लासिफाइड. मोनोहैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड in three type. You see how it is classified? Now write it here. At first we take some brief discussion about that. This is alkyl halide. In case of alkyl halide are haloalkanes. Here the halides are directly attached with sp3 hybridized carbon. Means to say carbon which is sp3 hybridized and saturated with 3 hydrogen and 1 alkane. Sorry, 1 halogen. That's why this is haloalkane. It's also called haloalkanes. Here you see the example. This is X. Now both are sp2 hybridized. sp3 hybridized. This is also sp3 hybridized. This is also sp3 hybridized. Okay. Now this halogen attached with this carbon atom. So this carbon is sp3 hybridized. That's why this is called alkyl halides or haloalkanes. Second was allylic halides. Here allylic halides. Halide is halogen is directly attached with allyl group. Allylic group is what type of allylic group? Allylic group is that from just to sp3 hybridized carbon double bond is present. That's why it is allylic halides. How can you identify? You see allylic. This is an allylic is like that. This is double bond. This is CH2X.
this type of bonding here. This is sp3 hybridized and this is sp2 hybridized. Sorry, sp2 hybridized. Now if halogen is attached with the carbon and that carbon bears double bond, so this is called allylic halides. Okay. Now second point is that allylic halide, benzylic halide. Benzylic halide, you can't classify what is benzylic halide. From the name benzene, benzylic halide is option. How can? The same type like that. This is benzene ring. Okay. Now the carbon bear halogen attached with benzene ring. This is sp3 hybridized carbon and this is sp2 hybridized carbon. Now this carbon is attached with this carbon atom and this carbon bears halogen. That's why the whole system is called benzylic halide. Clear? I will explain in detail, but firstly you know the brief of all these and I will tell you after this lecture. Now clear? First one is haloalkene or alkyl halide. Second one is allylic halide. Third one is benzylic halide. And this one is compound containing sp2 hybridized carbon attached with halogen. This is further classified in two types, vanillic halide and aryl halide. Now I will force the total intention on basic of organic. This is the basic of organic. Now I'll omit all these examples. At first you take the screenshot and I will omit it all. Okay. Now explain in detail. आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम एक एक करके एग्जाम्पल्स को क्लासिफाई करके आपके सामने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से. मोनोडाई ट्राई आ गया. अब इधर हम पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. जी पहला कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 सॉरी. Now, the mono alkyl halides are further classified in following type. Number one is alkyl halide. Are haloalkanes. At first, you know, what's the alkyl halide? This is alkyl halide. Now further it is classified. If this is halogen, this is halogen. Okay. Now the carbon bears halogen. If carbon bears halogen is primary carbon, then it is called primary alkyl halide. If halogen bearing carbon is secondary, then it is called secondary alkyl halide. If it is tertiary, then it is called tertiary alkyl halide. It is based on the carbon by which halogen is attached. जिससे halogen जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं. क्लियर? अब जैसे फर्स्टली I represent this is halogen. This carbon is primary carbon.
प्राइमरी। वन एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड, प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन, secondary carbon, and this is tertiary carbon. This is tertiary carbon. This is secondary carbon. Halogen bearing carbon is tertiary. That's why this is tertiary alkyl halide. This is tertiary alkyl halide. Alkyl halide. Clear? So this is primary, this is secondary, this is tertiary. On the basis of carbon by which halogen is attached. क्लासिफिकेशन किस पे बेस किया गया है कि किस कार्बन से ये अटैच है। ऑल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नॉर्मली सभी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल these are sp3 हाइब्रिडाइज्ड. But here one alkyl group is present. This is primary. 2 is present, secondary, and 3 alkyl groups are present. This is called tertiary. Okay? So this is the basic classification on behalf of number of alkyl group are present, or on behalf of carbon by which halogen is attached. Clear? अब second पे आ जाते हैं. This one is allylic halide. Clear? This is allylic halide. अब allylic halide में आ जाते हैं. What is allylic halide? ये पार्ट में मिटा देता हूँ ना, आपको कंफ्यूज करेगा बार बार में। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, कौन से होते हैं एलिलिक हैलाइड? वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है और कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है जो डबल बॉन्डेड होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। एलिलिक हाइलाइड्स आर दोज हैलाइड्स which attach with double bond, and carbon have halogen, and carbon attach with halogen, क्लियर? वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन दूसरी तरफ अदर साइड में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। इस टाइप के जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, दिस आर कॉल्ड एलिलिक हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज डबल बॉन्ड, नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड विद दिस एंड इट बियर्स हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। This is sp3 hybridized, but this carbon is sp2 hybridized. Sorry, sp2 hybridized. So this whole system is called allylic halide, right? Another example is that this is cyclic aliphatic ring, and here double bond, and this is XHH. Now this carbon is attached. This is sp2 hybridized. Here sp2 hybridized. This is sp3 hybridized. If these all are called allylic halides. This is cyclic. This is open. Clear? अभी थर्ड वन क्या है? बेंजोइक हैलाइड्स। बेंजोइक हैलाइड में आ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन से। हैलाइड जिससे कार्बन अटैच होता है
मतलब वो कार्बन जो हैलोजन को बियर करता है, दूसरी तरफ रिंग को बियर करता है। कैसे? अभी मिटा दें आपको, जो वाला पार्ट यहाँ तक फिनिश हो गया, इसको ऐसे हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। अब आते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, हैलाइड, this is benzene. Okay, and this carbon which bears halogen, this is halogen. So this type of variety of carbon organic compounds are known as benzelic halides. Benzelic halide. Another example is अब ऐसे कर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है आर कर दीजिए इसको, आर, दिस इज आर, ऑल दीज आर बेंजेलिक, ऑल दीज आर बेंजेलिक। कैसे क्लासिफाई करेंगे? और मेन पॉइंट है, आप उसको देखिए, किस हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक, और ये है sp3 हाइब्रिडाइज। ये ध्यान रखना, सिर्फ पूरे थीम में आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट डिस्कस किया गया है वो ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच होगा उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये पूरा सिस्टम, दिस इज सिस्टम इज कॉल्ड, इन केस ऑफ एलिफेटिक दिस इज कॉल्ड एलिक, इन केस ऑफ एरोमेटिक इट इज कॉल्ड बेंजेलिक। राइट, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। टाइम तो हो रहा है थोड़ा सा, कि आज ही निपटा दें इसको भी, वनालिक और एलिक कर दें, एरिल और वनालिक। चलिए कर देते हैं, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक है, पर आप लोग अपने जो नोट्स बनाइएगा उसमें सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। हिंदी वाले भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शुरुआत में लैंग्वेज का इंटरेक्शन हमारे साथ नहीं है आपका, तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे आपको फर्दर काम देगा, आपकी कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट में ये भी डिस्कस कर दें, एरिल और एल्किल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड मिटा दूँ पूरा ये। चलिए इतना मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, नोमेनक्लेचर बाद में करा दूंगा, ठीक। ये दोनों डिस्कस करते हैं पॉइंट को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग पूरे का। बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान, कुछ बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, पर आप एक एक पॉइंट को देखते जाइए, आप एक पॉइंट को वॉच करते जाइए। अभी आपको हाइब्रिडेशन दिख रहा होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ऑर्बिटल बनी कैसे और उसका ओवरलैपिंग कैसे हुआ। मैं एक एग्जांपल बता दूंगा ऑर्बिटल बनने का, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए अभी विनाइलिक पे आ जाते हैं। वनाइलिक हैलाइड, हैलाइड्स, यहाँ थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। हियर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हियर द कार्बन is directly attached with halogen. Here the carbon is directly attached with hydrogen. Hydrogen is sp2 hybridized.
This is halogen. This carbon is sp2 hybridized. This is halogen. So this type of variety of compounds is called allyl link. Sorry, vinyl link. अब इसको और ओपन कर दें हम थोड़ा सा, तो आपको और अच्छा लगेगा देखने में। कैसे ऐसे? यस, दिस इज X, दिस इज H, राइट? दिस इज called, दिस इज sp2 hybridized, दिस इज halogen। यहां से और क्लियर हो गया, ये कार्बन है। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी हमेशा होती हैं। 4 वैलेंसी अगर कम ज़्यादा होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं जो वो गलत लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं, कौन सा लास्ट पॉइंट रह गया तुम्हारा? एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट, D1 इज एरिल हाइलाइट। कुछ नहीं है इसमें, हाइड्रोजन is directly attached with benzene. Halogen atom is directly attached with aromatic ring or benzene. Or benzene. राइट? कैसे? देखिए, दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन हो सकते हैं हाइड्रोजन में? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, all these. So this type of compound is called aryl halides. Clear? तो अब आपको हम एक चीज और बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कैसे। यहाँ पर इसको हम एग्जांपल बेस कर देते हैं और फिर आपको बता देते हैं कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये है कि नहीं, कैसे है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा। एक और पॉइंट डिस्कस कर देता है इसी में। नाउ टेक दिस कंपाउंड और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज X मीन्स F है या Cl है या Br है या आयोडीन है, वट एवर। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ बोथ कार्बन। ये हो गया 1 2 डबल बॉन्ड, एक ये और ये हाइड्रोजन लग गया। इसको 1 नंबर 2 कर देते, इसको 2 नंबर कर देते हैं। अब हाइब्रिडेशन आपको दिखा रहे हैं कैसे बनेगा ये चीज ध्यान रखना जरा। कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये तो होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या करेंगे, एक एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे प्रमोट हो जाएगा। कैसे? 1s2 2s2 सॉरी 2s1 2p x1 2p y1 2p z, all these, and this is 1 px, this is py, this is pz, py, all these have single electron. नाउ हाइब्रिडेशन इज टेकिंग प्लेस विद, हमने पहले बता चुके हैं, एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाइब्रिडेशन में, कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं बनाते जिनकी एनर्जी और आकार एक जैसा होता है। इसका आकार तो एक जैसा नहीं, ना एनर्जी एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक मान लेते हैं, क्योंकि ये P है और ये S है, ये स्फेरिकल है, ये डम्बल से। इन सबको 2 को मिक्स कर लेते हैं और नई 3 ऑर्बिटल बना देंगे। कौन कौन सी? 3 न्यू sp2 hybridized orbitals. क्लियर? आप कैसे बने, उनका आकार कैसा होगा, मैं इसको हटा के इधर लिख देता हूं, तो आप इधर आप लोग आ जाइए।
इस तरफ यहाँ से शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। एक ये बन गई ऑर्बिटल, एक ये बन गई 2, ये बन गई 3, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और ये अनहाइब्रिडाइज पीजेड ऑर्बिटल ये पड़ी रहती है इसमें, जो पीजेड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगी ये पड़ी रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया इस टाइप से ट्रायंगुलर होगा, ये 120 डिग्री का एंगल बीच में है, ठीक। और ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है पीजेड, अनहाइब्रिडाइज्ड, राइट। हाइब्रिडेशन में कितने पार्टिसिपेट किया, इसने, इसने और इसने, तो कितनी बनी 3 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 क्यों करें, एक s और 2 p मिक्स कर रहे हैं इसलिए sp2 कहते हैं। अगर 3 मिक्स करते तो sp3 कहते हैं, अगर एक ही मिक्स करते तो sp कहते हैं, ठीक, snp। नाउ दिस इज द C1 कार्बन, एक कार्बन है, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन जिसको हमने नॉमिनेट किया है, ये वाला। सेम कॉन्फ़िगरेशन विद C2, इतना पूरा प्रोग्राम C2 के लिए भी होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, हमने बाइंडिंग कैसे करते हैं, तो C2 ये तो क्लियर हो गया दो चीजें। हाइड्रोजन क्या होता है, स्फेरिकल होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1s 1, तो जितने हाइड्रोजन सभी वैसे ही होंगे। अब अगर यहाँ पर हम फ्लोरीन ले लेते हैं, दिस इज फ्लोरीन F9, तो 1s2, 2s2, 2p5, 5 बन गया, मतलब ये इसका एक हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, सॉरी दिस वन 1 2 3 4 5, दिस इज px, py एंड pz। तो pz orbital is half filled, it is overlap to form a bond. This is the exact system of bonding. Okay, now overlap with the all, now form the structure of this one. इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। C1 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई पहले, इधर एक क्लियर हो गया, 2 और ये 3, इधर कार्बन को ओवरलैप करते हैं, एक कार्बन वाला दूसरे वाले कार्बन के लिए है ये 2 और ये 3, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो दोनों में है, जैसे पीजेड दूसरे कार्बन इस कार्बन में भी है, इस कार्बन में उस कार्बन में भी है, तो दोनों को हम इधर बना देते हैं, दिस इज पीजेड, पीजेड, पीजेड ऑफ कार्बन 2 ऑफ कार्बन 1। यहां तक क्लियर हो गया। आप क्या करते हैं, इस तरफ से हाइड्रोजन अटैच करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर कर देते हैं वैसे ही, अपोजिट स्पिन रहना चाहिए, 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन। ये बाइंडिंग का सिस्टम होता है, अपोजिट स्पिन ओवरलैप करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर अपोजिट पैरेलल स्पिन ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग कंडीशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एक हैलोजन, तो हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, नहीं ये एल्कीन बन जाता, तो एक को कहां से रिप्लेस करें, pz, pz ऑफ हाइड्रोजन ऑफ x कर दीजिए। अब क्योंकि यहां बना रखा था, f को दिखा दे, br को दिखा, वट एवर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बट दिस इज pz इज ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्डिंग। इन सम केसेस px इज आल्सो हाफ फिल्ड इन सम केसेस। जब हम इसको हाइब्रिडेशन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करते हैं तब आप मैं और डिस्कस करूंगा कि जो कंडीशन pz की होती है कंडीशन होती px की, तो x कहीं किसी किसी बुक में आपको x दिखेगा ओवरलैपिंग में px, और किसी किसी बुक में pz, राइट, डोंट बी कंफ्यूज। अब ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, तो ये बन गया पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई बॉन्ड। अब आप देख लीजिए यहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तब इसको हम दूसरी तरीके जब लिखेंगे पूरी ओवरलैपिंग के हिसाब से, तो ये कार्बन, ये बॉन्ड 2 हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, राइट। ये कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन,
इधर ये हो गया दोनों हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन है दोनों। क्लियर? ऊपर का ये स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? 4 बाइंडिंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। और ये कैसा हाइब्रिडेशन हुआ इसमें? sp2 sp2। और जो ये CH बांड बना, ये डबल बांड वाला C और H बांड जो बनता है, तो दिस इज आल्सो sp2s ओवरलैपिंग से बनता है। दिस इज बाय s2s ओवरलैपिंग। क्लियर बात समझ में आने बात? मतलब ये जो बांड है और ये जो बांड है, दीज आर फॉर्म्ड बाय sp2s ओवरलैपिंग। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो इतना सा आपको जानना है। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट सिस्टम होता है। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे, हम आपको एक एक इसका जो चैप्टर है वो डिस्कस करते जाएंगे और फिनिश करते जाएंगे। इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन देखते रहिए बाकी भी हरी क्लासेस, देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या बताया हमने, है। ओके, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया नहीं, जो आपके बड़े भाई लोग निकल गए हैं। वो सरकार की बड़ी मेहरबानी रही है और कोरोना की और ज़्यादा मेहरबानी रही है। ठीक है, अगर कोरोना से फ़ोन करके पूछना होता तो कोरोना के पास करोड़ों लोगों के फ़ोन जाते हैं कि सर कब तक रुकेंगे आप इंडिया में, प्लीज़ बता दीजिए। तो हम दूसरी स्ट्रीम से भी इंटर कर लें, दूसरी स्ट्रीम से भी हाई स्कूल कर लें। ठीक है, चलिए ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब कंपटीशन आपको देना पड़ेगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, आपको उसका बेसिक समझना पड़ेगा। जब आप बेसिक समझेंगे तभी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो ये मेहनत आपको करनी होगी। और मैं उन बच्चों के लिए तो प्रमोट होगा कोई मतलब नहीं, अभी जो फिर एग्ज़ाम आएंगे बेचारे के, अब 2020-20 वाला, 22-22 वाला, 22-22 के लिए चल रहा मामला है, 20-22 वाला 2022 आएगा ना। CBSE का एग्ज़ाम आप लोग देंगे जब इंटर का, उसमें ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और इसका बेस जानने के AIEEE में आता है, नीट में क्वेश्चन आते हैं, JEE में पूछे जाते हैं, CSIR में पूछे जाते हैं, जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सिविल सर्विसेज में जो ऑप्ट करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज द हैविंग ह्यूज वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक तो बनता है ना, लाइक शेयर करते रहिए आप। ओके।